खैर वली साहब, आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अब चीज़ों को समझने लग गए थे। पहले बकौल आपके कि अब उनमें हुब्बुल वतनी भी आ गई थी, इसका मतलब है पहले उनके अंदर नहीं थी, और आपकी सोबत में या आप लोगों के साथ बैठ के वो सुधर गए। तो सुधार लीजिएगा ना सोहेल आफरीदी साहब को भी अपनी सोबत में। अब अली बुखारी साहब भी कमाल करते हैं। इनके साथ मेरे और बड़े दोस्त हैं पीटीआई के, जो साइड पे होते हैं, टॉक शो ख़त्म होता है, एक से एक ये हमें बुराई बताते हैं उस्मान बुज़दार की, एक से एक बुराई बताते हैं अली अमीन की, एक से एक बुराई बताते हैं। सोहेल अफरीदी की सारी इंफॉर्मेशन पीटीआई के अपने लोगों ने हमें दी है। ठीक है, तो सोहेल अफरीदी की जो चार्जशीट है सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं आप लोगों के पास के उनके रॉ के साथ ताल्लुकात थे और ब्लैक डार्क वेब में उनका पता चला, और वो जो है वो एनसीसीआईए में उनकी एक इंक्वायरी जो है वो खुली हुई है। रॉ के साथ उनके रवाबित जो हैं वो उसकी इंक्वायरी उनकी खुली हुई है। और डार्क वेब पे उनकी चीजें, मुझे डेट इस वक्त याद नहीं है। फिर भी डेट ना सही, टाइम थोड़ा, मतलब 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने आपको भेज देते हैं, आप देख लीजिए, आप अपने व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए, मैं वो डॉक्यूमेंट निकाल के आपको भेजता हूँ। अच्छा, चेक कर लीजिए, तारीख भी देख लें। क्या कह रहे हैं अली बुखारी साहब आप? मैं कह रहा हूँ पब्लिक को दिखा दीजिए। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि ये जब वो बहैसियत मिनिस्टर थे केपी में तब को ली थी, एमपीए कैसे बने सर? वो इतनी बड़ी, मतलब वो एक गवर्नमेंट में एमपीए बने, उनके पेपर्स क्लियर हुए, फिर वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और उनके रॉ से नेक्स्ट ताल्लुकात है और इंक्वायरी खुली हुई है, यानी ही वाज मिनिस्टर। वो चीजें जो है वो अब आपके सामने आ जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। यस, देयर इज एन इंक्वायरी अगेंस्ट हिम। और जहां पर ये बात करते हैं ना टेररिज्म की, तो मैं आपको इमरान खान की वो वीडियो भेजता हूँ, आप जरा देखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।